राजा के द्वारा गुरु का कुशल क्षेम पूछा गया है, तो अब उत्तर देते हैं कि सर्वत्र सब प्रकार से न, ये नो विसर्ग से नो ओ बना है, तो न है हमारी वार्तम अभी कुशलता समझे राजन के हे राजन, हे राजा। कोच कहते हैं कि हे राजन हमारी सब प्रकार से कुशलता समझें। फिर आगे कहता है कि नाथे कुतः तवयि, तवयि नाथे, कि तुझ नाथ के होने पर, तुझ स्वामी के होने पर प्रजा नाम अशुभम कुतः, कि प्रजाओं का अशुभ कैसे हो सकता है। हम सब प्रकार से सब ठीक हैं, आप जैसे राजा के होने पर भला प्रजा का अशुभ कैसे हो सकता है। फिर उदाहरण के द्वारा कहते हैं कि सूर्य तपति आवरणाय दृष्टे कल्पेत लोकस्य कथम तमिश्रा, कि सूर्य तपति, सूर्य के तपने पर, सूर्य के प्रकाशित होने पर लोकस्य दृष्टे है, संसार की दृष्टि को, आवरणाय ढकने के लिए, तमिश्रा अंधकार, कथम कल्पेत कैसे समर्थ हो सकता है। कि सूर्य जब प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाशित होने पर इस संसार की दृष्टि को ढकने के लिए, आवरणाएं ढकने के लिए अंधकार भला कैसे समर्थ हो सकता है। अर्थात उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि अंधकार उसको, दृष्टि को नहीं ढक सकता। तो यहाँ इसकी तुलना किससे की गई है, राजा रघु से की गई है। राजा रघु से तुलना करते हुए कहा गया है कि हे राजन, आप जैसे राजा के होने पर भला हम कैसे अशुभ, हम कैसे दुखी हो सकते हैं, हमारा अशुभ, प्रजा का अशुभ कैसे हो सकता है, सब सुख शांति से है। और जिस प्रकार जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आप जैसे राजा के होने पर प्रजा को कोई दुख नहीं हो सकता। फिर अगले श्लोक में बताया गया है, 8वें श्लोक में आगे क्या कहते हैं। कोत्स राजा रघु को कहते हैं कि नरेंद्र, नराणाम इंद्र नरेंद्र, अर्थात राजा के लिए प्रयोग हुआ है कि हे नरेंद्र, हे राजन, शरीर मात्रेण तिष्ठन, कि आप शरीर मात्र से ठहरे हुए, आप राजा के पास कुछ नहीं बचा हुआ, उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया है। विश्वजीत यज्ञ जब किया तो सब कुछ दान में दे दिया है, अब केवल उनका शरीर बचा हुआ। कहता कि शरीर मात्र से ठहरे हुए आभासी सुशोभित हो रहे हो। अब किसके लिए प्रयोग करेंगे, देखिए आगे, तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि, कि यज्ञ में लगा देने वाली धन संपत्ति वाले, यज्ञ में जो धन संपत्ति आपने लगा दी है ऐसे आप। और आगे ये कहते, अब इसका भी देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझाया कि अरण्यक, अरण्यक होता है वनवासियों के द्वारा उपाद्य फल प्रसूति, उपाद्य फल प्रसूति का अर्थ है कि फल की उत्पत्ति वाले, प्राप्त किए गए फल की उत्पत्ति वाले, वनवासियों के द्वारा प्राप्त किए गए फल की उत्पत्ति वाले स्तंभीन, स्तंभ होता डंठल, उस डंठल से निवार, निवार होता जंगली धान्य होती है, तो निवार के समान अवशिष्ट बचे हुए अर्थात शेष हो। कि जंगली लोग अर्थात तपस्वियों के द्वारा प्राप्त किए गए फल की उत्पत्ति वाले निवार के डंठल के समान आप बचे हुए हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कोच कहते हैं कि हे राजन, अब आपके पास कुछ नहीं बचा हुआ, आपने विश्वजीत यज्ञ में ब्राह्मणों को सब कुछ दान में दे दिया है, आप तो ठीक उसी प्रकार दिखाई दे रहे हो जैसे कि जंगली ऋषि मुनियों के द्वारा निवार के ऊपर लगे हुए फल को तोड़ लिया जाता है और फिर वो डंठल जैसे सुशोभित होता है, आप ठीक उसी प्रकार धन धान्य से रहित सुशोभित हो रहे हो।